आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 46वें सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन कर्म से सिंचित हो रहा है। कर्म विचारों से निर्धारित किए जा रहे हैं। जिस विचार को हम महत्व देते हैं, उन विचारों को आकार देने के लिए, शेप अप करने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं, कृति करते हैं, वे हमारे कर्म बन जाते हैं। और हमारे कर्म जो हमारी हाथों से, हमारी मन से, हमारी दिमाग से उपजते हैं, निर्माण होते हैं, उन कर्मों की गति अनंत अनंत समय तक चलते रहती है। जैसे कोई बच्चे को माँ जन्म दे दे तो बच्चा बड़ा होगा ही होगा। माँ को उसे 2 इंच खींचने की जरूरत नहीं है, वो श्वास लेगा ही लेगा, वो अन्न पचाएगा और धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो कर्म करते हो, उस कर्म की गति भी न्यारी है, वो चलते ही रहती है। उस कर्म के परिणाम अच्छे या बुरे आते ही रहते हैं। जैसे छोटे से पौधे को वृक्ष बनना, वृक्ष को कल्पवृक्ष बनना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से हर कर्म को अपने परिणाम तक ले जाना अनिवार्य है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा गया। कर्म की गति न्यारी है और ये कर्म कभी पाप कर्म बन जाते हैं तो कभी पुण्य कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, पुण्य कर्म सद्गति की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए हम कर्म योग और कर्म संन्यास, इन महत्वपूर्ण विषयों में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सबका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन के मूल्य को पहचानें। जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य है कर्म को समझो। जीवन की नीति क्या है? ऐसे कर्म करो जो कर्म आपको मोक्ष तक पहुंचाए, अमरता तक पहुंचाए। इसीलिए हम प्रवेश करते हैं 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में। भगवत गीता के 5वें अध्याय जो कर्म और संन्यास का ज्ञान दे रहा है, उस अध्याय के 15वें श्लोक में आपको प्रवेश करना है। अपनी गीता को आप खोलकर 15वें श्लोक की ओर ध्यान दें। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर किसी के पाप कर्म या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका है, इसलिए अज्ञानी मनुष्य मोहित होकर ऐसे कर्म करते हैं। 2 बातें देखी हमने। एक बात ये देखी कि परमेश्वर किसी के कर्तापन या कर्म की निर्मिति नहीं करते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में बरतता है। परमेश्वर किसी के कर्म की रचना नहीं करते, नहीं। मनुष्य अपने स्वभाववश अपने कर्म निर्धारित करता है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आ रही है तो कृपया बताएं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर किसी के कर्तापन की या कर्म की निर्मिति नहीं करते। अब ये श्लोक कह रहा है कि वे ग्रहण भी नहीं करते।
नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। परमेश्वर किसी के पाप कर्म या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते। अब हम पाप की ओर चलेंगे, शुभ कर्म की ओर चलेंगे। पाप कर्म क्या है? जो मानवता के विरुद्ध है, मानव की नहीं, मानवता के विरुद्ध है, वो पाप कर्म है। मानव और मानवता दोनों में क्या अंतर है? जो श्वास लेता है, जिंदा रहता है, भोजन करता है, रात्रि को सोता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन जीता है, वो मानव। एक प्राणी, अन्य पशुओं के भांति एक पशु, वो है मानव। मानवता क्या है? मानवता है जो जीवन में शांति बरकरार बनाए रखता है, अपनी भी दूसरों की भी। शांति भंग होने नहीं देता। मानव से मानवता की ओर गया, जो निरंतर प्रगत होते रहता है, प्रगति की रास्ते पर चलता है, बचपन में भी, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। शरीर चाहे बड़ा हो जाए, शरीर चाहे बूढ़ा हो जाए, वो प्रगति राह चलते ही रहता है, वो रुकता नहीं है। शिक्षा लेना, शिक्षा प्रदान करना, सेवा लेना, सेवा प्रदान करना, निर्मिति करना और निर्मिति से लोगों को खुश करना, ये सारी बातें वो आजीवन करते रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रगत व्यक्ति मानवता की ओर चल रहा है। मानवता का मतलब ही स्पष्ट है। आप शांति की राह चल रहे हो, प्रगति की राह चल रहे हो, डेफिनेटली आप धर्म की राह चल रहे हो। मानवता का मतलब है धर्म के रास्ते पर निकला हुआ राही, जो भाईचारा भंग नहीं करता, शांति भंग नहीं करता। अब इसके विरुद्ध कर लो। पाप कर्म है। क्या है पाप कर्म? जो मनुष्य शांति भंग करता है, जो मनुष्य प्रगति की राह छोड़ देता है या उस पर चलना ही नहीं चाहता, जो मनुष्य भाईचारे को महत्व देता ही नहीं है, वह पाप कर्म कर बैठता है। इसका मतलब यह है कि बचपन में भी पाप हो सकता है, जी हाँ, जवानी में, जी हाँ, बुढ़ापे में, जी हाँ, पाप कर्म कभी भी हो सकता है। आप शांति के विरुद्ध चल जाओ, खुद की शांति भंग करो, चिंताओं से घिर जाओ, दुख से परेशान हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, चिड़चिड़े बन जाओ, हिंसक बन जाओ, घातक बन जाओ। यदि आप अपनी मन की शांति भंग कर देते हो तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्लेक्शन दूसरों पर होता है और उनकी भी शांति भंग करने की आप चेष्टा करते हो। जैसे दुर्योधन है, अशांत है, इसलिए दूसरों की भी शांति भंग कर रहा है। रावण है, खुद अशांत है तो दूसरों की शांति भंग करने जा रहे हैं। पाप कर्म, आप समझ रहे हो? कोई भ्रष्टाचार करता है, क्यों करता है? भीतर से शांत है इसलिए? निश्चिंत है, चिंता रहित है इसलिए? नहीं भाई, ये चिंताओं से घिरा है, आशंकाओं से घिरा है, इसलिए भ्रष्ट बन गया। सोचो आप, जो आतंकी बन गया है, दूसरों को मार रहा है या हिंसा कर रहा है, क्या वो शांत है? जी नहीं, भीतर से दुख से भरा है, पीड़ा है, कुछ न कुछ उसके मन में भरा है कि नहीं, मैं नहीं जी रहा हूं तो अन्य लोगों को नहीं जीने दूंगा। वो मारकाट कर रहा है, आतंक फैला रहा है। सोचो,
शांति को भंग करना छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में हो, पाप कर्म है। समाज में जाकर शांति भंग करना ही पाप है ऐसे नहीं। आप परिवार में 4 लोगों की शांति भंग कर रहे हो, फिर भी पाप ही है। नमक की एक पूरी थैली मुंह में डालो या नमक का दाना डालो, दोनों है तो एक ही टेस्ट के। आप समझ रहे हो? पाप का सागर आखिर पाप होता है साहब। जैसे आप समुद्र में प्रवेश करना है तो सूरत से ही होगा, कौन कहता है गोवा से भी होगा, कोकण से भी होगा। आप समझ रहे हो? समुद्र के कोई भी किनारे पर, कोई भी तट पर खड़े हो जाओ और वहाँ से छलांग लगाओ तो वही सागर आपको मिलेगा। वैसे ही पाप कर्म के लिए आपको कोई विशेष पाप करना है ऐसी बात नहीं है। शांति भंग करने का कोई भी कर्म कर लो, पाप में एंट्री हो जाएगी। अपनी प्रगति को रोक दो। प्रगति का मतलब मालूम है ना? जहाँ बुद्धि, आपका दिमाग अनंत तक जा सकता है, आप जो कर सकते हो, करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करना रोक देते हो, बुद्धि बद्ध हो जाती है, समझ लेना आपकी प्रगति रुक गई। आपने रिटायरमेंट ले ली, आपकी प्रगति रुक गई। आपने काम धाम करना छोड़ दिया, आपकी प्रगति रुक गई। जैसे ही प्रगति रुक जाती है, आपका काम धाम बंद हो जाता है, खाली मन शैतान का घर हो जाता है और आपका ध्यान अननेसेसरी दूसरों की कर्मों की ओर जाता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, भले आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, दूसरी की तरफ ध्यान जाता है और उनको देख देख कर घुट घुट कर जीते हो, उनके बारे में निगेटिवली सोचते हो, अशांत भीतर से आप हो जाते हो गया पाप कर्म। आप कैसे भी पापी हो सकते हो, सावधान। जब शादी करने जाते हो ना भाई साहब, तो आपको कहा जाता है शुभ मंगल। पहले कहते शुभ मंगल, बाद में कहते सावधान। तो सावधान शब्द जो कहा जाता है वो भी गाने में कहा जाता है, शुभ मंगल सावधान। उसमें मज़ा नहीं आता, आप सावधान नहीं होते। जैसे पीटी के पीरियड में कहते ना सावधान, वैसे ये मंगल गीत में भी शुभ मंगल सावधान ऐसा कहना चाहिए, ताकि आपकी नींद खुल जाए, आप जागरूक हो जाए कि कोई सावध कर रहा है। क्या सावधानी है? शादी करने जा रहे हो, वैवाहिक जीवन जीने जा रहे हो सकता है आप अशांत हो जाए पत्नी की वजह से, पति की वजह से, वो तो बहाने हैं। मन अशांत होगा, पत्नी नहीं मानती, पति नहीं सुनता, अशांत हो जाओगे तो फिर अधर्म की ओर चल पड़ोगे, पाप कर बैठोगे, और जहाँ से पाप होगा तो पापी व्यक्ति से जन्मा हुआ बच्चा भी, आप समझ सकते हो, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। अशांत माँ बाप के बच्चे शांत कैसे होंगे? अप्रगत माँ बाप के बच्चे प्रगत कैसे होंगे? और यदि वे होंगे तो वो माँ बाप की छत्र छाया में नहीं होंगे, वो निश्चित ही ज्ञान की छत्र छाया में होंगे। जैसे भक्त प्रहलाद था, वो ज्ञान की छत्र छाया में था, परमेश्वर की छत्र छाया में था, हिरण्यकश्यप के नहीं। आप समझ रहे हो? इसलिए आपको चाहिए कि आप पाप कर्म को समझें। जो शांति भंग करता है खुद की, औरों की शांति भंग करता है, वो पापी है। और शांति भंग करने का कारण कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो, आपको शंकाएं आती है, आप संदेह करते हो किसी पर, आप चिंता करते हो बहुत ज़्यादा, कुछ भी कारण हो, आप पापी हो सकते हो।
और ध्यान रखना, ये पाप जो कुछ भी होगा, परमेश्वर उस पाप को ग्रहण नहीं करेंगे। आपको लगता है हम परमेश्वर के पास जाएंगे और अपने पाप धोएंगे। लोग जाते हैं ना, गंगा जाते हैं और गंगा जी जाकर डुबकी लगाते हैं, हे गंगे हर हर गंगे, सारा पाप धो दे, सारा पाप धो दे। कुछ नहीं धोया जाएगा, कुछ नहीं। पाप कोई ऐसा आवरण नहीं है जो चेहरे पर पाउडर लगा दी, ओठों पर लिपस्टिक लगा ली और आप गए और थोड़ा सा पानी मारकर उसको साफ कर दिया। पाप बाहर से नहीं, पाप भीतर से होता है भाई साहब, दीदी। ये पाप मन में आता है, ये पाप चित्त में बैठता है, और जिसका चित्त पाप से भर जाता है वहाँ सच्चिदानंद कैसे उत्पन्न होगा, सदा चित्त में आनंद कैसे होगा? वहाँ तो चित्त में दुख है, वहाँ तो मन में दुख है, वहाँ तो बुद्धि में भ्रष्टता है। आप समझ रहे हो? गंगा में जाने से पाप धोया नहीं जाएगा, नर्मदा की परिक्रमा करने से पाप धोया नहीं जाएगा। परमेश्वर ग्रहण ही नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, आप मंदिर में जाओगे और मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, नतमस्तक हो जाओगे, जमीन पर लोटपोट हो जाओगे, लोटांगण घालाल, कुछ नहीं होगा। इससे पाप धोया नहीं जाएगा। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, द्वारका जाओ, कहीं भी जाओ, आप पाप नहीं धो सकते हो, भगवान ग्रहण नहीं करेगा। भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 5वें अध्याय के 15वें श्लोक को याद करना, कंठस्थ करना। यदि आप भगवान को पाप दान करने जा रहे हो तो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। परमेश्वर आपके पाप या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करेंगे। कई लोगों को लगता है कि हम शिव जी के पास जाएंगे, हम वैष्णव हैं, विष्णु के पास जाएंगे और वहाँ हमारे पाप का प्रक्षालन कर लेंगे। पाप का प्रक्षालन इम्पॉसिबल है। कोई पंडित यदि आपको कहता है कि ये पानी डालो, ये स्वाहा करो और ये पाप का प्रक्षालन कर दो, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ग्रहण करने वाला है ही कौन? एक सीधा प्रश्न है आपके लिए है, चलो मेरे जो कुछ पाप है, मेरे पर्सनल, मेरे पाप मैं आपको देना चाहता हूं। आप में से कौन कौन है जो मेरे पाप ग्रहण करने को तैयार है? हाथ ऊपर करो। मेरे पाप ग्रहण करेंगे आप? भाई साहब क्या हो गया? चलो छोड़ो, आपकी पत्नी जिसे आप बहुत प्यार करते हो उसके पाप ग्रहण करेंगे आप? चलो, क्या बात है, क्या बात है। आप खुद पाप ग्रहण करने को तैयार नहीं तो और कोई आपका पाप कैसे ग्रहण करेगा? सोचिए ना। और हम मूर्ख गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, परिक्रमा करने जा रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ घिसने जा रहे हैं, इस देवालय में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, लोगों के मुंह लटके हुए हैं, मंदिर में खड़े हैं, भगवान भगवान भगवान। अभी मैं द्वारका से आ रहा हूँ 2-3 दिन वहीं पर था। वहाँ आनंद होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, मंदिर की घंटियाँ बजनी चाहिए, इतना मस्त वहाँ वातावरण उत्सव का होना चाहिए। भगवान भगवान, लोगों के चेहरे खींचे हुए हैं, लोग परेशान हैं,
लोग दुखों से है, जहाँ नंबर मिलता है भीड़ है, जहाँ हाथ जोड़ते हैं, इधर से हाथ जोड़ो, उधर से देखो, उधर से देखो, कहाँ देखे जा रहा है भाई? नहीं, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। क्या भगवान उसी कोने में है, इस कोने में नहीं है? जो भगवान को बाहर ढूंढता है वो बाहर ही बाहर ढूंढते रहता है। भगवान तो भीतर है। भीतर नतारद हो गया। क्यों? क्योंकि चित्त में जहां सच्चिदानंद दिखने वाला था वहां पर दुख, वहां पर चिंता, वहां पर भय, वहां पर दरिद्र, वहां पर केवल मातम है, वहां पर दिख कुछ नहीं रहा है। क्या कहते हैं प्रभु? अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। मनुष्य अज्ञान के कारण अपने ज्ञान को ढक लेता है और मोहित होकर कर्म करते रहता है। इसका मतलब समझ लिया आप कि पहले तो आपने शांति भंग करने का काम कर लिया, जाने अनजाने में गलती करके पापी हो गए आप। बोले मैंने किसी को मारा थोड़ी। अरे तू अशांत रहा, दिन भर चेहरा लटकाए रखा, मुंह लटकता रहा, दुखी के दुखी रहा, और तुझे देखकर ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ बैठना कुछ ठीक नहीं है, दूर चले जाए, लोग तुझसे बात करने को तैयार नहीं। इतना तो तू पापी हो गया, इतना तो अशांत हो गया। अब कहता है मैंने क्या किया? तूने चेहरे की प्रसन्नता खोई, यही गलती कर ली। तो क्या मैं मेरे प्रसन्नता ला सकता हूं? बोले हाँ। कैसे? कुछ नहीं, बचपन को याद कर। बचपन में आप प्रसन्न थे या नहीं थे? आपका बचपन हंसाने वाला था या नहीं था? था। तो इसीलिए कहते हैं वो भगवान के रूप है, क्योंकि भीतर से सच्चिदानंद प्रकट हो रहा था। अब दुख है, अशांति है, चिंता है, भय है, तो परमेश्वर कैसे प्रकट होगा? ये पाप है, ये पाप है। आपके पास पैसा है लेकिन उत्साह नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, लेकिन वो खुशियां नहीं है। सेठ जी नाम के सेठ जी हो गए हैं आप, बद्ध हो गए, सेठानी हो गई आप। उससे तो अच्छे बच्चे ही थे जिनका बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उत्सव बड़ा था। एग्रीड और नॉट? अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा ये अज्ञान कि पैसा जमा कर लूं भगवान मिल जाएगा, नहीं। हमारा ये अज्ञान कि किसी का बदला ले लूं, किसी को ठिकाने लगा लूं, किसी को सिखा दूं, किसी का केवल चेहरा ना देखूं, अज्ञान। ये अज्ञानवश आप खुद को अशांत कर लेते हो, ये पहला पाप। और वो पाप धोने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हो, मंदिर की सीढ़ियां घिसने जाते हो, नर्मदा की परिक्रमा करने जाते हो, वो दूसरा पाप। पाप पे पाप किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मंदिर की सीढ़ियां घिसकर भी जब आपका काम नहीं होता, तब आप भगवान को दोष देते हो। ये है कि नहीं, इतने बार मैं मंदिर जाकर आता हूँ, इतने बार उसके पूजन करता हूँ, इतने फूल उसको चढ़ाते हूँ, इतना बेलपत्र उनको चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, फिर भी जीवन का दुख खत्म नहीं हो रहा है। वो भगवान है कि नहीं? फिर अशांत। जो अशांति के मार्ग पर चल पड़ा है वो पापी है। भगवान महावीर कहते हैं पहला कदम मंजिल तय करता है। अशांति का रास्ता पाप का रास्ता है। अब आपको चुनना है तो चुन लो। और यदि आप यहां से बाहर आना चाहते हो तो फिर आपको अगले मोड़ पर चलना पड़ेगा। अगले श्लोक में आप प्रवेश करें, महत्वपूर्ण श्लोक में प्रवेश करें, 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में। उससे पहले इस श्लोक में आया हुआ एक शब्द जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं,
नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सकृतम विभु। परमेश्वर किसी के पाप कर्म या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते। ये परमेश्वर, जिसके नीचे अंडरलाइन कर ले कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर, दो नाम आपने सुने हैं भाई साहब। एक नाम है परमेश्वर और दूसरा नाम है परमात्मा। परमेश्वर और परमात्मा दोनों में क्या फर्क है? कंफ्यूज रहते हैं हम। थोड़ा सा प्रकाश डाले इस पर कि परमेश्वर नहीं ग्रहण करते। परमेश्वर कौन है? नाम ही में सब छुपा है। परम ऐश्वर्य का निर्माता, परम ऐश्वर्य का धनी वो परमेश्वर। परम ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य इतना भरा है कि कोई भंडार कम ही नहीं होता, ऐसा ऐश्वर्य का धनी परम ईश्वर परमेश्वर। सिंपल बात है। परम ईश्वर ऐश्वर्य का धनी। अब ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का मतलब जो आपके जीवन में खुशियां भर दे वो ऐश्वर्य, आपके जीवन में आनंद भर दे वो ऐश्वर्य, आपके जीवन में शांति भर दे वो ऐश्वर्य। एग्रीड और नॉट? आप कहते हो पैसा ऐश्वर्य की बात है। यदि पैसा आपके जीवन में शांति लाता है तो ऐश्वर्य जरूर है, अशांति लाता है तो नहीं। आनंद लाता है तो ऐश्वर्य जरूर है, नहीं लाता है, दुख लाता है तो वो नहीं। खुशियां लाता है तो है, खुशी नहीं है तो नहीं। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन आनंद नहीं, खुशी नहीं, शांति नहीं, उनके लिए वो कोई ऐश्वर्य नहीं है। एग्रीड और नॉट? बोले बच्चे हमारा ऐश्वर्य है। तीन बातें ढूंढो। बच्चे खुशियां ला रहे, आनंद ला रहे, शांति ला रहे। बोले नहीं, पहले लाते थे, अब तो बच्चे परेशान कर देते हैं, बहू परेशान करती है, अब काहे के ऐश्वर्य नहीं है। परम ऐश्वर्य का मतलब जो ऐश्वर्य का धनी है, आनंद, शांति और खुशियों का धनी है और हमेशा के लिए उसका भंडार भरा है, वो हमेशा के लिए आपको ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। उसके अंबार लगे हुए हैं उसके पास, उसे कहते परमेश्वर। अब महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमने किसे कहा? जो ऐश्वर्य का धनी है, जिससे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम खुशियों के साथ जी सकते हैं, हमने ब्रह्मा को, विष्णु और शिव, इन तीनों को परमेश्वर कहा है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महेश, तीनों को हमने परमेश्वर कहा। अब इसके पीछे राज है, इनको परमेश्वर क्यों कहा गया? परमेश्वर इसलिए कहा कि ब्रह्मा सृजन करते हैं। सृजन, निर्मिति, सृजन, क्रिएशन, सृजन, प्रोडक्शन। सृजन ब्रह्मा करते हैं, तो सृजन करने की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सृजन करने की जो महत्वपूर्ण नीति है, वो परमेश्वर नीति है। समझ रहे हो? आप सृजन करने की जब ठान लेते हो तो ब्रह्मा जी जो सृजन करने के परमेश्वर है, उनके रास्ते पर आप चल देते हो। आप ब्राह्मी स्थिति में आने को अपने आप खुद को धोख देते हो, समर्पित कर देते हो, क्योंकि उस रास्ते पर ब्रह्मा है, ब्रह्मपद है सृजन करने को। तो जिनको चाहिए
कि परमेश्वर से मिले, वे निर्मिति के रास्ते पर यदि चल पड़े तो चाहे गर्दन कट जाए, खून का कतरा कतरा आपका सूख जाए, जमीन पर पड़े, आपको सृजन से हिलना नहीं है, सृजन करते रहना है। आपके संगी साथी सृजन करे न करे, वो पीछे रह जाए, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, पीछे रह जाए, पीछे रह जा भाई। मैं तो सृजन के रास्ते चला, मैं राही हूँ सृजन का, मैं ब्रह्मा के रास्ते चलने वाला परमेश्वर का हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा मैं तेरा। आप समझ रहे हो? परम ऐश्वर्य की नीति अपनाए हुए ब्रह्मा के साथ चल रहे हो, ब्रह्मा के पास जा रहे हो। जिसने अपने सृजन को नहीं रोका, ब्रह्मीभूत हो गए, ब्राह्मी भाव में आ गए। नो रिटायरमेंट। अमिताभ जी यदि रिटायरमेंट को तैयार नहीं है एट द एज ऑफ 80, ब्रह्मा जी के रास्ते पर चल रहे हैं, ब्राह्मीभूत हो रहे हैं। आपका क्षेत्र कला का है, आपका क्षेत्र खेल का है, आपका क्षेत्र विज्ञान का है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कर्म का निमित्त कुछ भी हो सकता है। कर्म क्यों कर रहे हो? सृजन करने में हमने अपने आप को धोख दिया है, इसलिए कर रहे हैं। समझ रहे हो? हमने ब्रह्मा जी को परमेश्वर कहा, हमने विष्णु जी को परमेश्वर कहा। विष्णु मतलब पालन करता। सृजन करने की नीति, वैसे पालन करने की नीति। जो पालनहार है, जो सबकी सेवा करने को तत्पर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब मैं पालन करने के लिए, तब तब रक्षण करने के लिए, तब तब सेवा जोड़ने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। ऐसा परम तत्व जो है वो परमेश्वर का परम तत्व विष्णु तत्व है। यदि सृजन नहीं सुहाता तो सेवा को जोड़ दो भाई, पालन करने में जुड़ जाओ, फिर पालन करता बन जाओ। फिर जो आप पालन कर रहे हो, तो जिसका पालन किए जा रहे हो उसने आकर आपके सर पे डंडा भी मार दिया तो भी पालन करने के लिए तैयार ही रहना। तब भी, क्योंकि पालनकर्ता का राह पकड़ लिया आपने। फिर ये मत कह लेना कि नहीं नहीं तू मेरा नहीं, मैं नहीं करूँगा, पालन तो करना ही होगा। बोले क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ होता है ना। माँ जो छोटे से बच्चे को लेकर बैठी है, वो कभी बाल खींचता है, कभी पल्लू खींचता है, कभी माँ की गोद में ही सू कर देता है, कभी माँ पर चिल्लाता है, चीखता है, माँ को कहता है कि कुछ नहीं तेरे तुझे मुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। माँ को डांटता है, कभी फटकारता है, कभी चीढ़ता है, कभी चीखता है, कुछ भी, लेकिन माँ कहती नहीं रे बेटा तू ऐसा मत सोच, आजा भोजन कर ले, भोजन का समय हो गया। तो ये क्या हो गया? अन्य लोग यदि उस बच्चे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चे को 2 चांटे मार देंगे। माँ तो उसको फिर भी प्यार ही दे रही, दुलार ही कर रही है, उसको अपने गले ही लगा रही है। क्यों? क्योंकि माँ उस बच्चे के लिए परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है? क्योंकि वो पालनहार हो गई है, वो रक्षण करता हो गई है। ये विष्णु का तत्व है भाई साहब। और समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जगत के लिए यदि आप पालनहार बनना चाहते हो तो उस रास्ते पर चल पड़ो। इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है। पालनहार हो रहे हो। आपको ढूंढना है, आपको वैष्णव बनना है या ब्राह्मण बनना है, आपको शैविक बनना है, आपको क्या बनना है आप ढूंढो, निश्चित कर लो अपना रास्ता। हमारी गलती क्या होती है? एक मंदिर में जाते, सुबह कहाँ गए? नहीं मैं थोड़ा शिव के मंदिर में गया था। अभी
दोपहर 10 बज रहे हैं, अभी थोड़ा विष्णु जी के मंदिर जा रहा हूँ। ना शिव मालूम है, ना विष्णु मालूम है, ना ब्रह्मा मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है, और बस अज्ञान की वजह से ज्ञान ढका है। और यहाँ मंदिर में जाकर हाथ जोड़ रहा है, वहाँ लोटा भर पानी डाल रहा है, वहाँ फूल पत्रे बेल चढ़ा रहा है, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ कर रहा है। कुछ नहीं होगा भाई, इससे कुछ नहीं होगा। पालनहार बनने को तैयार है, सेवा जोड़ने को तैयार है, रक्षणकर्ता बनने को तैयार है, हा हूँ। फिर चोही को चाहे कोई डांटे, लूटे, काटे, पीटे, सेवा तो चलती ही रहेगी, रक्षण तो करता ही रहूंगा। आप बन गए वैष्णव। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, पीड़ पराई जानी रहे। जो पीड़ा जानते हैं, परायों की पीड़ा जानते हैं, उनके लिए सेवा जोड़ते हैं, वैष्णव विष्णु के राह पर चल दिए। परमेश्वर के परम ऐश्वर्य से भरा पालन करने की नीति का परम ऐश्वर्य लेकर जो बैठा है वो विष्णु है। तैयार हो? तैयार हो? बोले ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है भाई साहब। बहुत बड़ी परीक्षा में मत उलझाओ हमें। हाँ, जो हमारे तरफ उंगली उठाएगा, हमें गालियाँ कर देगा, हमें अपशब्द कहेगा, बार बार अपमानित करेगा, उसकी भी सेवा करना क्या? नहीं करना है ना? इच्छा नहीं है ना? तो सृजन की ओर चलो भाई, उसकी तरफ देखो भी मत। प्रोडक्शन, ध्यान पूरा सृजन में, पूरी कला में धोख दो, सृजन में धोख दो, निर्माण करो। इनडायरेक्टली आपकी सेवा लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन जिसको डायरेक्टली लोगों में आना है, लोगों की थप्पड़ भी खाना है और फिर भी सेवा करना है, वो सीना तान कर चलकर आगे बढ़कर पहुंचेंगे वैष्णव बनकर विष्णु नीति के साथ में परमेश्वर के पास। बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा ब्रह्मा थोड़े से अच्छे लग रहे हैं हमको, विष्णु थोड़े से भारी पड़ रहे हैं बाबा। वो नहीं हो पाएगा हमसे। अभी तय कर लो, परमेश्वर के रास्ते तीनों हैं आपके लिए। तीसरा रास्ता है आपका शैविक बनने का, शिव का रास्ता है। ये परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान है, ऐसा ऐश्वर्य कि जिसने सब छोड़ दिया, विभूति लगा लिया अपने शरीर को, छोड़ दिया। पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, वस्त्र बिल्कुल नहीं चाहिए, भोजन की पंचपकवान की थाली नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। भीतर ही भीतर, अपने भीतर पूर्णता चाहिए। अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये भगवान शिव का नीति है। इस नीति में यदि आप रस लेते हो, उस रास्ते पर चल पड़ते हो, तो फिर आप शैविक बनेंगे, शिव। हर चीज का संहार करने के लिए बैठा हूं। बुराइयों का संहार होगा, अहंकार का संहार होगा, ममता का संहार होगा। हर चीज में भीतर से पूर्णत्व करने की अभिलाषा है। इसलिए अर्धनर अर्धनारीश्वर शिव को कहा गया, ताकि शिव को बाहर में किसी के साथ जाकर समागम की आवश्यकता है ही नहीं। शिव जी भीतर ही अपने आप में पूर्ण बनने को तैयार है। आपके भीतर पुरुष भी है, आपके भीतर स्त्री भी है। जो पुरुष है आपके भीतर का, वो आपको अग्रेसिव बना रहा है, आक्रामक बना रहा है, और भीतर जो स्त्रीण है वो भीतर ग्रहण करने को तैयार है। आप भीतर ही भीतर पूर्ण हो सकते हो। पूर्णत्व आपको पुकार रहा है।
इसलिए ये 3 महत्वपूर्ण ऐश्वर्य, कई लोगों को लगा था कि अरे शिव जी के पास काहे का ऐश्वर्य है, वो तो कफल्लक है, फकीर है, उसके पास है ही क्या। लेकिन शिव जी की महती आप जानते हो संपूर्ण विश्व में क्या है। शिव के मंदिर में शांति क्या है, शिव के केवल नाम में क्या छुपा है, सब जानते हैं। इसलिए तो केदारनाथ जाते हैं लोग, इतने दूर की यात्रा करके जाते हैं ताकि उनको कुछ तो पता चले कि शांति क्या होती है, ऐश्वर्य क्या होता है। प्रकृति की गोद में बैठे हुए शिव जी, पूर्ण प्राकृतिक बने हुए शिव जी आपको ये नीति सिखाते हैं कि आप अपने मूल्य को पहचानो और इस शांति के रास्ते पर, शून्यत्व के रास्ते पर, पूर्णत्व के रास्ते पर, स्वसमागम के रास्ते पर, अपने भीतर ही भीतर पूर्ण होने के रास्ते पर चलो। इच्छा आपकी है। तो परमेश्वर का मतलब आप समझ गए हो, जिसके परम ऐश्वर्य के वो धनी और परम ऐश्वर्य को प्रकट करने की क्षमता, वे हुए परमेश्वर। अब आपको 3 में से एक चयन करना होगा कि मैं जीवन के अंत काल तक सृजन करने जा रहा हूं, या पालनहार बनने जा रहा हूं, या फिर शिव शांत होने जा रहा हूं, ध्यान मग्न होने जा रहा हूं। इच्छा आपकी है। ये नहीं जानोगे और ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के मंदिर में जाकर पाप धोने की इच्छा करोगे तो फिर ये बात पक्की समझ लो, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। मनुष्य केवल और केवल अज्ञान की वजह से अपने ज्ञान को ढक कर बैठा है, इसलिए ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है। आप सभी को यहाँ तक का ज्ञान समझ में आया? कृपया एक बार हाथ ऊपर करके दर्शा के सहमति केवल। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में आप प्रवेश करेंगे। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशीत मात्मनः तेषामादित्यव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात जिसका यह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही प्रकाशित करता है। देखो, आपका अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि परमात्मा के पास पहुंचकर, परमेश्वर के पास पहुंचकर हम अपना पाप उनको दे देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे पंडित को। ये पंडित थोड़े से श्लोक बोल दो, हाथ में जल दे दो, बैठने के लिए मृगचर्म दे दो, या फिर आसन दे दो, और थोड़े से वातावरण निर्माण करके फूल पत्री चढ़ाकर उस पर स्वाहा स्वाहा कर दो तो हमारा पाप चला गया। अरे बाबा, आपकी बात तो छोड़ो, जो पंडित आपसे ये दान दक्षिणा और ये कर्म कांड करा रहा है, उसका खुद का भी पाप नहीं गया। आप किसकी पाप की बात कर रहे हो? वो पंडित ही तो खुद परेशान है, जो आपसे यज्ञ करा रहा है, जो आपसे कर्मकांड करा रहा है, वही तो परेशान है। आपको क्या पता हो कि घर से वो बीबी के साथ झगड़ा करके आया है? आपको क्या पता कि आपकी पूजा होने के बाद में घर पे जाके क्या करने वाला है? ना उसको मालूम, ना आपको मालूम। लेकिन जिसका अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान से दूर किया गया है, परमात्मा के तत्वज्ञान से दूर किया गया है, वो अपने चित्त में सच्चिदानंद घन परमात्मा को पाता है, और वही अपने परमात्मा को अपने भीतर से, वाणी से, दृष्टि से, अपने वर्तन से, अपने कर्म से प्रकाशित करते रहता है। घड़े में कुछ होगा तो बाहर आएगा ना। बच्चा हंसता क्यों है? क्योंकि भीतर सच्चिदानंद है।
आनंद वाला चित्त है, सच्चित आनंद है, वो चित्त आनंदित है, इसलिए वो प्रकाशित कर सकता है। बच्चे के साथ उसकी ही माँ है, वो आनंद प्रकट कर सकती है क्या? नहीं। 55 की हो गई है, 60 की हो गई है, दिन भर दुखी है, चिड़चिड़ करती रहती है, चिल्लाते रहती है, अरे ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया। क्या परमात्मा को प्रकट कर रही है, प्रकाशित कर रही है? तेषामादित्य व ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। उससे क्या प्रकाश निकल रहा है? भीतर अंधेरा है, बाहर प्रकाश कैसे आएगा भाई? सूर्य यदि खुद भीतर खोखला हो जाए तो सूर्य का प्रकाश कैसे? वैसे परमात्मा के लिए सच्चिदानंद घन भीतर से भरो तो सही, फिर प्रकाश आप भी निर्माण करोगे। फिर हर हाल खुशी, हर दिन खुशी, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी। आपका एहसास भी और आपकी जिंदगी भी लोगों के लिए परमात्मा को प्रकाशित करने वाली हो जाएगी। आपका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से दूर तो हो जाए, इसीलिए आपको परमेश्वर के बारे में बताया गया कि आप परमेश्वर के इन 3 महत्वपूर्ण रास्तों में से एक को चयन करके चलो। बोले 2 हाथ 2 रास्ते पर चलेंगे क्या? 2 पैर 2 रास्ते पर रखेंगे क्या? नहीं, नहीं। आप ऐसी गलती मत कर लेना। चाहे तो शिव जी के रास्ते पर चल पड़ो, चाहे तो विष्णु जी के रास्ते पर चल पड़ो, चाहे तो ब्रह्मा जी के रास्ते पर चल पड़ो। एक रास्ता आपको तय करना है। बोले यदि मैंने ब्रह्मा जी का रास्ता चुन लिया तो अब तक तो मैं विष्णु जी को मानता था, फिर पाप लग जाएगा क्या? वो नाराज हो जाएंगे क्या? अरे मेरे भाई तू ब्रह्मा जी के रास्ते पर चल पड़ा इसलिए विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, और विष्णु के रास्ते पर चल पड़ा इसलिए शिव जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए तीनों को एकत्रित कर दिया, त्रिदेव कर दिया, दत्त बना दिया तीनों को, कि दत्त तीनों चेहरे लगाकर आपकी ओर निहार रहे हैं और दत्त भगवान का आपकी तरफ पूरा ध्यान है। आप तीनों में से कहीं से भी जाओ हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हम एक हैं। त्रिदेव एक है। ब्रह्मा विष्णु शिव अलग नहीं है, तीनों एक है। जैसे आप एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना चाहते हो तो चाहे पूरब के रास्ते से चलो, चाहे पश्चिम के रास्ते से चलो, चाहे उत्तर की चलो, चाहे दक्षिण की चलो, कोई भी आप रास्ता चुन सकते हो। ध्यान चोटी पर है और चोटी एक है, शिखर एक है। वैसे परमात्मा एक है, परमेश्वर जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, तीनों के माध्यम से चलेंगे फिर भी परमात्मा के एक ही आनंद में आप पहुंचेंगे। सदा चित्त में आनंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा में पहुंचेंगे। आपके चित्त में वही आनंद होगा जो ब्रह्मा के रास्ते पर चलने से होगा, विष्णु के रास्ते पर चलने से होगा, शिव के रास्ते पर चलने से होगा। कोई भी भेद नहीं आएगा। कुल मिलाकर आपका डेस्टिनेशन है सच्चिदानंद घन परमात्मा। और इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझो। परमेश्वर का रास्ता आपके परमात्मा तक पहुंचाता है। परमेश्वर सगुण रूप में है, आपके लिए है। विष्णु को समझ पाएंगे, विष्णु की नीति को समझ पाएंगे। शिव जी को समझ पाएंगे, शिव जी की नीति को समझ पाएंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मा की नीति को समझ पाएंगे। क्यों समझ पाएंगे? क्योंकि आप अपने जीवन को मूल्य समझे हो, और ये समझे हो इसलिए परमेश्वर की इस नीति को समझकर परमात्मा तक पहुंचेंगे। परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा है। सूर्य सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा तेषामादित्य व ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परमात्मा एक है। आपका सदा चित्त में आनंद रखना, सच्चिदानंद की अवस्था में जाना, आपका परमात्मा पद में जाना है। इसलिए ये पाप बुद्धि को निकाल दो।
अशांत मत करो खुद को कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और शिव के मंदिर में जाऊँगा, मैं शिव जी का भक्त हूँ और नारायण के मंदिर में जाऊँगा, राम जी के मंदिर में जाऊँगा। अरे भाई, आपने समझा ही कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर जाने की तो बात दूर की है, मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप खड़े होंगे वहां मंदिर हो जाएगा। किसी ने पूछा मंदिर क्या होता है, कह देना मुझे देख, ये मंदिर है, देख ये चलता फिरता मंदिर है। क्यों? क्योंकि नीति को अपनाया हुआ व्यक्ति हूं मैं। सृजन की नीति है, पालनहार की नीति है। हाँ, ध्यान करके अपने भीतर में समाधि लेने की वृत्ति है, ये नीति है मेरी। इन तीनों में से एक नीति लेकर चल रहा हूं और इसलिए ये परमेश्वर की नीति मुझे परमात्मा तक पहुंचाती है। सच्चिदानंद घन परमात्मा, सदा चित्त में आनंद लेकर चलता हूं। मैं दुखी कहा, ना दुखी हो ना दुख होने दूंगा। बोले आप तो डांटते हो। हाँ, इसलिए डांटता हूं कि डांट पड़ने से तेरा अज्ञान दूर हो जाता है। जो चमचेगिरी करेंगे वो वाहवाही करेंगे, हा हा करेंगे, बढ़िया है आपका, बढ़िया, चलने दो चलने दो चलने दो। लेकिन जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है वो ऐसे नहीं चलने देगा, वो कान खिंचाई करेगा। बोले बुढ़ी हूं ना मैं, फिर भी कान खिंचाई, फिर भी कान खिंचाई। वो संध्या दीदी कहती है आप गोल गोल घुमाते हो, कान खींचते रहते हो, डांटते रहते हो। डांटते रहते हैं फिर भी तो आप 20 साल से 25 साल से हमारे सानिध्य में ही हो। बोले डांट अच्छी लगती है, अच्छी ही लगेंगी, क्योंकि डांट फटकार ही आपको रास्ते पर ले जाएंगी, वो रास्ते पर जो परमेश्वर का रास्ता परमात्मा तक पहुंचाता है। वरना रास्ते में पंडित कम नहीं मिलते भाई साहब। आप हाथ भी दिखा सकते हो, मेरा भाग्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ। उसको खुद को अपना भाग्य मालूम नहीं, भविष्य मालूम नहीं, वो आपका हाथ देख रहा है। मंदिर में कई पंडित मिल जाते हैं, आपका पाप धोना है, मैं धुलवा देता हूं। जैसे कोई उसके पास रीन का साबुन है, शैम्पू है उसके पास कि वो आपका पाप धुलाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। परमेश्वर के रास्ते परमात्मा तक पहुंचने का ये ज्ञान है भाई। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषाम नाशीत महात्मनः। क्या आप तैयार हो इस ज्ञान को पाने करे और इस परमात्मा के ज्ञान को पाकर परमेश्वर से परमात्मा तक, परमेश्वर से परमात्मा तक पहुंचने को तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार कंसेंट दे दीजिए कि हाँ, हमें पता चल गया परमेश्वर भी परमात्मा भी, बस वहां पहुंचना है। धन्यवाद, थैंक यू। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे धन्य होगा? अगले श्लोक में देखो, 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तद बुद्ध्यस तदात्मानस स्तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिसका मन और बुद्धि परमेश्वर के इस ज्ञान में तद्रूप हो चुका है, परमात्मा में जो निरंतर एक ही भाव से स्थित हो गया है, ऐसे तत्परायण व्यक्ति ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को, माने मोक्ष को, अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि और जिसका मन इस ज्ञान में तद्रूप हो गया, एक रूप हो गया, एक ही भाव से जो परमात्मा में निरंतर स्थित हो गया, वो परम गति को प्राप्त होगा, पाप रहित हो जाएगा। आपके सारे पापों का प्रक्षालन होने का एक ही मार्ग है। इस ज्ञान से आप सच्चिदानंद को चूम लो। वालिया लुटेरे जैसे आपने कई पाप किए होंगे, किसी के खून भी किए होंगे, लेकिन वो सारे पाप आप नष्ट कर सकते हो एक ही बात से, परमात्मा के इस ज्ञान से, परमेश्वर की नीति को अपनाकर, उस रास्ते पर चलकर अपने सच्चिदानंद घन
माने अपने चित्त में आनंद को महत्व देकर उसी में स्थित हो जाना। आपको किसी ने कहा तेरा रस किस में है? पैसे में? नहीं, चित्त के आनंद में है। तेरा रस पत्नी में है? नहीं, चित्त के आनंद में। तेरा रस बड़े मकान में है? नहीं, चित्त के आनंद में। तेरा रस किस में है? बच्चों में? नहीं। सौंदर्य में है? नहीं। कपड़ों में है? नहीं। कहाँ है बताना? तेरा रस कहाँ है? मेरा रस मेरे चित्त के आनंद में है। मेरा चित्त आनंदित रहता जाए बस। रूखी सूखी रोटी मिली तब भी आनंद है, ओढ़ने को दुशाला मिली फिर भी आनंद है, मखमल का गद्दा मिला फिर भी आनंद है, बड़ा महल आनंद है, पैसा आनंद है, पत्नी आनंद है, पड़ोसी आनंद है। मुझे ये सारे निमित्त मात्र है, इनसे कोई संबंध नहीं। मैंने तो ज्ञान पा लिया है और चित्त में आनंद हमेशा बरकरार बनाए रखने की ठान ली है। मैं सच्चिदानंद का, सच्चिदानंद मेरा। ये पाप को प्रक्षालन करने की सर्वोत्तम जगह है चित्त। जहां पर पाप छुपा है वहीं से उसको निकालो। ना पाप हाथ में है, ना आंखों में है, ना पैरों में है। बोले ये आदमी इतना पापी है कि उसका हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगा, उसके हाथ में पाप है क्या? ये आदमी, ऐसी दृष्टि है उसकी, बुरी दृष्टि है उसकी। उसकी दृष्टि आंख पर भी नहीं पड़नी चाहिए, मैं दूर से चला जाऊंगा। पापी दृष्टि का है दृष्टि। अरे आंखें है ये, आंखों को क्या आप दोष देते मेरे भाई? वही वालिया लुटेरे की आंखें थी और वही वाल्मीकि ऋषि की आंखें है। आंखें तो नहीं बदली ना। फिर आंखें पापी नहीं थी, हाथ पापी नहीं थे, पैर पापी नहीं थे, पाप चित्त में था। उस पाप को वहां से भगा दिया, आप चित्त में आनंद भर दिया। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा से भर गए हो। परमात्मा इसके इस परम ज्ञान को समझो। 10 बार अपने चित्त को प्रणाम करो, झुको अपने आप पर। जबकि जरा से गर्दन झुका ली और सच्चिदानंद परमात्मा का दीदार हो गया। वो ढका हुआ ज्ञान, अज्ञान के कारण इस अज्ञान को हटा दो, हो गया। आपको परम गति मिलेगी। अपुनरावृत्ति, बार 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 वही कर्म करना, वही झलसे में अटकना, वही दुष्ट चक्र में अटकना, वही दुख में अटकना, वही चिंताओं में गिर जाना, बार 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 उसी जन्म लेकर वैसे ही संसार में अटकना नहीं। परम गति होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। बोले क्या जन्म भी नहीं मिलेगा? अरे मेरे भाई, पुनरावृत्ति का मतलब जानता है? दुख के साथ जो जन्म होगा वो नहीं होगा, अब अवतार बन के आएगा। अब अवतार बनकर आएगा। भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता कही गई। बोले 33 करोड़ है क्यों? क्योंकि 33 करोड़ लोगों ने परमात्मा को पाया और परमात्मा को, सच्चिदानंद को पाकर नया जब जन्म लिया तो देवता के रूप में लिया। अब वो मनुष्य नहीं रहे, अब वो दुर्गा बन गई, अब वो चंडिका बन गई, अब या तो वो लक्ष्मी बन गई या तो अब वो देवता बन गए। अब आपको मौका है, आप पुनरावृत्ति से बाहर आएंगे। बार 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 वही नहीं झुलसेंगे, वही आग में दुष्ट चक्र में नहीं जाएंगे। अब ऊपर की महत्वपूर्ण अनंत की ओर चलेंगे। आपकी सफर अनंत की ओर। आज से एक सफर को नाम दे दो, परमेश्वर से परमात्मा तक। मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण का कहना है, मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूं जो परमेश्वर से परमात्मा तक पहुंचा दे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं संभोग से समाधि तक, मुझे वो नहीं कहना है। मुझे ये कहना है परमेश्वर से परमात्मा तक। आप समझ रहे हो?
ये परमात्मा का ज्ञान है, परम ज्ञान है। उस ज्ञान में आप डुबकी लगाओ, परमेश्वर को समझो, परमात्मा को समझो। मैं चाहूँगा कि आप कई बार इस सेशन को सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो आपके मन में भ्रम होगा वो निकाल दो। परमात्मा के प्रति जो आपकी कंसेप्ट क्लियर करनी है वो कर लो, और बस इस रास्ते पर चल पड़ो। परम गति को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।